कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं अधिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय पर। लेकिन उससे पहले जो शुभारंभ हम सदैव की तरह करते हैं श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के साथ में। वृषाही वृषभो विष्णुर्वशपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रश्चंद्राशुभास्करद्युतिः। अर्थात स्वयं उत्पन्न होने वाले, भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले 12 आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य, कमल के समान नेत्र वाले, वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले, जन्म मृत्यु से रहित, विश्व को धारण करने वाले, अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले, समस्त भोक्ताओं को फल देने वाले, देवताओं के स्वामी, विश्वकर्मा, सारे जगत की रचना करने वाले, प्रजापति मनुरूप, त्वष्टा, संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को क्षीण करने वाले, अत्यंत स्थूल, स्थविरो, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर। अथ 12वां अध्याय। शंकर के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत हो करके आँखों से आंसू ला करके रोने लगती है। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो जाता है। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बींधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे, यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़ करके आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर पड़ा। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्यागा था। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाली को मैं भी त्याग देता हूँ। इसीलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन करने योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनोवांछित फल देने वाला है। इसीलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडुपुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी की ओर चल दिए। श्री नारायण बोले, श्री द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सब ने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं।
इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़धन्वा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को गए। इति 12 अध्याय। जय श्री कृष्ण दोस्तों, ये अधिक मास के जितने भी अध्याय आप श्रवण कर रहे हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इनको सुनने से अनेक अनेक लाभों की प्राप्ति होती है। ये हम हर कथा में ये सुनते हैं। सो अपने प्रिय मित्रों के साथ में, अपने स्वजनों के साथ में आप इसे शेयर करें। जय श्री कृष्ण।